आज से पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। टीका लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर्स पर लोगों की लंबी लंबी लाइन लग रही है। पांच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, जम्मू, लखनऊ और मुंबई समेत कई शहरों में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि किसी भी सूरत में कोरोना को हराया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई राज्यों में इसकी शुरुआत हो गई है। तीसरे चरण के तहत 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। और हालांकि इस बीच कई राज्यों ने इसको शुरू नहीं किया, लेकिन कई जगहों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को यह जानकारी दी कि उनके पास 4.5 लाख कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है और परसों से यानी कि 3 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने का अभियान भी शुरू कर दिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए लोगों को लाइन में खड़े नहीं होने की बात कही थी। आज से एक तरह से सिंबॉलिक है। आज ये एक ही सेंटर पे शुरू हुआ है 18 से 44 साल के लोगों के लिए। हमारे पास ऑलरेडी 4.5 लाख वैक्सीन्स आ गई हैं और उनको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परसों सुबह से अब बड़े स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाएगा। और मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी वॉक इन नहीं है तो सेंटर्स के ऊपर लोग लाइनें ना लगाएं कि भाई मेरी पहले लाइन। सबको अपॉइंटमेंट मिलेंगे, आप अपॉइंटमेंट ले लें, अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और जो अपॉइंटमेंट आपको मिले उसी के हिसाब से सब लोग आएँ। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और इस चरण में 18 से 44 साल के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया था और अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से कई राज्यों में 18 से 44 साल के लोगों को इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राज्यों ने वैक्सीन नहीं मिलने की बात कहकर हाथ खड़े कर दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिलों में टीकाकरण हो रहा है। योगी सरकार ने इस चरण में सिर्फ उन्हीं शहरों में वैक्सीनेशन का फैसला किया है जहां 9,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं गुजरात के 10 जिलों में ही 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, कच्छ, भरूच, गांधीनगर और मेहसाणा में वैक्सीन लगाई जा रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को आज से कोरोना की वैक्सीन लगाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। राजस्थान में भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। देश में आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोग पहुंचे। इस दौरान खासतौर पर कोरोना से बचाव के नियमों का ध्यान रखा गया। लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई और सभी के शरीर के तापमान को भी नापा गया। मुंबई में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। 7 हिल्स अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखाई दी, जिसे काबू में करने के लिए अस्पताल प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। अस्पताल की तरफ से माइक के जरिए भीड़ न जुटाने के लिए अनाउंसमेंट करवाया गया। महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र दिवस के मौके पर 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। बीकेसी कोविड सेंटर पर वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। कुछ लोगों को यहां पहुंचकर परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों का कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन तो हुआ लेकिन कई लोगों तक वैक्सीनेशन का मैसेज नहीं पहुंचा। मुंबई में वैक्सीन 5 सेंटर्स में लगाई जा रही है, जहां बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंचे। वैक्सीनेशन की निगरानी के लिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर बीकेसी कोविड सेंटर पहुंची। बीकेसी के जंबो कोविड सेंटर में इस समय हम मौजूद हैं और आखिरकार 18 से 44 साल के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन देने का काम पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर शुरू हो चुका है। 200 लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन आज होना है। आपको बता दें कि ये रजिस्टर काउंटर है, यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन दी थी, लेकिन आज पहली बार
18 साल से लेकर 44 साल के जो लोग हैं, जो युवक हैं, उन्हें वैक्सीनेशन दिया गया है। ये वेटिंग एरिया है, पूरा वेटिंग एरिया है और ऐसे ही लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, वैक्सीनेशन आखिरकार ले लिया है आपने? यस, क्या फीलिंग हो रही है, क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। दिस आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं स्टार्ट से वेट कर रही थी। एंड कल जैसे ही बीएमसी ने बोला, हमने साइट पे रजिस्टर किया, अपॉइंटमेंट लिया एंड हियर वी आर। कितनी मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ी इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए? नहीं, आई थिंक अगर आप लोग बीएमसी के इंस्ट्रक्शन टाइम पे पढ़ ले एंड आप थोड़ा सा तो मेहनत लगेगा, यू हैव टू रिफ्रेश द साइट अगेन एंड अगेन, बट ऐसे कोई तकलीफ नहीं हुई, हो गया था प्रॉपरली जैसे ही हमने ट्राई किया। मैम, आपकी भी वैक्सीनेशन हो गई है, कोई तकलीफ, साइड इफ़ेक्ट आपको? अभी तो कुछ भी नहीं है और हम लोग एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स दोनों ने दोनों डोज लगवा लिए हैं। सो विद देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो ऐसे मतलब कोई बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उनको। सो आई थिंक वी आर वेरी वेरी हैप्पी। महाराष्ट्र में आखिरकार 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीन देने का काम शुरू किया गया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जी मौजूद हैं। मैडम, आखिरकार 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने का काम शुरू किया है। हमारे सम्मानीय पंतप्रधान देश के, उन्होंने आह्वान किया था, सबको ऐलान किया था कि 18 से 44 इयर्स के लोगों को हम वैक्सीनेशन करेंगे। आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बढ़िया है। आज महाराष्ट्र स्थापने का दिन है, कामगार दिन है। अपने महाराष्ट्र में शेतकरी, फार्मर और वर्कर, कामगार, इनका बहुत ही योगदान रहता है। तो उनके लिए, हमारे जो हुतात्मा हुए, उनके लिए आज का दिन हम समर्पित करते हैं। तो मुझे लगता है यही दिन सब पूरा महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन आज चालू हुआ है। जो हम कहते हैं, जैसा जैसा वैक्सीन आएगा वैसा वैसा हम देने को रेडी है। केंद्र ने 3 लाख राज्यों को दिया, राज्यों ने मुंबई को 20,000 दिया। तो 20,000 तक जब तक चले तब तक हम देने को रेडी है। 25 सेंटर में दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के मौजूद डिफरेंट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में लोगों को टीका लगाने के लिए कई तैयारियों का भी लिया जायजा। 18 प्लस के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, कानपुर और मेरठ, इन 7 जनपदों में आज हम लोग 85 केंद्र 18 प्लस के लिए अलग से बनाए हुए हैं। अगले 5 दिन तक इन 7 केंद्रों में हम लोग वैक्सीनेशन का करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अभी भी बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर के मायापुरी इलाके में मौजूद एक रिफिलिंग सेंटर के बाहर सिलेंडर में ऑक्सीजन भरवाने के लिए लोगों की जो लाइन है वो बेहद लंबी है। कई लोग तो रात से ऑक्सीजन भरवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। किसी का बेटा बीमार है तो किसी की मां, किसी को अपने पिता के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है तो कोई अपनी पत्नी के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंचा है। और इसीलिए ये तस्वीरें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी दिल्ली में ऑक्सीजन की जो किल्लत है, ऑक्सीजन की जो कमी है, वो लगातार बनी हुई है। तो मौजूद है जहां पर ऑक्सीजन रिफिलिंग का एक सेंटर है। सेंटर थोड़ा अंदर है, जिसको फिलहाल बैरिकेड से और सिक्योरिटी पर्सनल की मदद से फिलहाल बंद किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सप्लाई यहाँ नहीं है। यहाँ पर लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको मुफ्त में ऑक्सीजन उनकी रिफिल कराई जाती है। और ये आप ऑक्सीजन सिलेंडर की जो लाइन है, एक बार इस पर नजर मारिए और आपको मालूम चलेगा कि कितने लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये सिलेंडर अपनी कहानी खुद बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है। तमाम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैम, मैं दरियागंज से आया। दरियागंज से? कब से? मैम, मैं रात 2 बजे से यहाँ पे हम लाइन में नंबर लगा के खड़े हुए हैं। तो मैम, आई वांट से समथिंग एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व करा है, अंदर मैंने एडीएम से भी बात करी थी, जो और भी इंचार्ज है उनसे भी बात करी है। बेसिकली हो क्या रहा है मैम, ये एम्बुलेंस को प्रायोरिटीज दे रहे हैं।
बट मैम प्रॉब्लम ये भी यहाँ पे कुछ ऐसे सिलेंडर है जो हॉस्पिटलों से अनाउंसमेंट के बाद आए कि आप अपने मरीज को या तो ले जाइए या फिर आप ऑक्सीजन अरेंज करिए। सो एम्बुलेंस मरीज और ये मरीज दोनों मैम सिमिलर है, बट यहाँ पे ये इनका कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये एम्बुलेंस को प्रायोरिटीज दे रहे हैं तो ये जो इतनी लंबी पब्लिक है जो वेट कर रही है कि इन्हें ऑक्सीजन मिले और अपने नियर और डेरेस को ये जाके दे सके, लेकिन इनका कोई वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये सेंटर जो है यहाँ बताया जा रहा है कि ना सिर्फ आम पब्लिक जो है वो आती है, जैसे कि आप फिलहाल यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं, अस्पतालों से लोग अपने पर्चे यहाँ पर दिखा रहे हैं जिनको बोला गया है कि वो सिलेंडर का इंतजाम करें अपने मरीजों के लिए। बता रहे हैं सुबह 2 बजे से ये लाइन में लगे हुए हैं कि यहाँ गैस आएगी तो इनको मिलेगी। ऑक्सीजन की बढ़ती किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर दिल्ली के लिए ऑक्सीजन के कोटे को बढ़ा दिया है। अब दिल्ली को 590 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना मिलेगी। इससे पहले 490 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से कोटा बढ़ा दिया गया है। उधर जम्मू शहर में भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर्स के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखाई दी। 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम लोग टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए ताकि कोरोना को हराया जा सके। जम्मू कश्मीर को आज कोवैक्सीन की खेप पहुंच गई है। कोवैक्सीन की 75,000 डोज जम्मू और 75,000 डोज कश्मीर को मिलेगी, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन के दोपहर बाद पहुंचने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी तीसरे चरण का टीकाकरण आज शुरू होगा। जो जम्मू कश्मीर सरकार है, इसको कोवैक्सीन की जो खेप मिल चुकी है, लगभग 1.5 लाख के करीब डोज है, जो 75,000 जम्मू के लिए, 75,000 कश्मीर के लिए हैं। और अब हम इस समय गांधीनगर कोविड हॉस्पिटल में हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो टेस्टिंग और वैक्सीन के लिए यहाँ पर कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि 18 से लेकर 45 साल की उम्र तक का जो रजिस्ट्रेशन थी वो ऐप के जरिए वो हो चुकी थी। और उसके बाद जो 45 ईयर से ऊपर के थे उनकी भी लाइनें जम्मू कश्मीर में अलग अलग सेंटरों में लगी हुई हैं। लेकिन आज लोगों को उम्मीद थी कि जो 18 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक की वैक्सीन जो है वो मिलेगी, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने अनाउंस किया है कि आज कुछ सेंटरों में वो वैक्सीन जो है वो लगाना शुरू कर देगी, क्योंकि खेप उनको मिल चुकी है जो वैक्सीन की है। पहले वो नहीं मिल पा रही थी, उस वजह से जम्मू कश्मीर सरकार ने मना किया हुआ था। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जहाँ पर भी हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा केस यहाँ पर कोरोना के जो हैं वो हर रोज़ बढ़ रहे हैं। डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो उससे अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिस तरह से लोग काफ़ी परेशान हैं। खास करके जम्मू के जितने भी ज़िले हैं इस समय वो सब कोरोना कर्फ्यू के अंदर हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले 2 दिन से जहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। बाहर बाज़ार जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ हॉस्पिटल या फिर ज़रूरी सामान जिनको चाहिए वही जो खुले हुए हैं, जो मॉल हैं या फिर दुकानें हैं वही खुली हैं जहाँ पर ज़रूरी सामान मिल पाएगा, लेकिन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि लोग जो हैं वो सरकार का साथ दें और इस कोविड की चेन को तोड़ें, जिस तरह से वायरस लगातार फैलता जा रहा है। पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केस में लगातार हो रही है बढ़ोतरी और पिछले 24 घंटे में तो देश में पहली बार कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई और 3,500 से ज्यादा लोगों ने इस महामारी की वजह से दम तोड़ दिया। देश में अब तक कोरोना के एक्टिव केस 32,68,710 हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से पूरे देश में अब तक 2,11,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में हालात जस के तस हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 62,919 नए मरीज मिले, जबकि इस दौरान 828 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। मुंबई में कल के मुकाबले कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 3,925 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 89 लोगों की मौत हो गई। हालांकि पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 69,710 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए। दिल्ली में कोरोना की वजह से दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को अस्पतालों में बेड, दवाई और ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में रिकॉर्ड कोरोना मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 27,047 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 375 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस दौरान 25,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। राजधानी में अब एक्टिव केस करीब 1 लाख हैं जिनका इलाज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लाख कोशिशों के बाद भी कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 34,626 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 32,494 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली। पिछले 24 घंटे में 332 लोगों की मौत हो गई।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है। अब उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह तक लागू रहेगा। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 17,155 नए कोरोना मरीज मिले, जबकि इस दौरान कोरोना की वजह से 155 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 1,76,485 है। राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज जयपुर में मिले हैं, जिनकी संख्या 3,606 है, जबकि जयपुर में कोरोना ने 40 लोगों की जान ले ली। जोधपुर में 2339 कोरोना मरीज सामने आए, 38 लोगों की यहां मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां 24 घंटे की अगर बात करें, राज्य में 17,411 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि कोरोना की वजह से 96 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए ममता बनर्जी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक मॉल, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं और साथ ही राज्य में फिलहाल सामाजिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। बाजार दिन में 2 बार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही ममता सरकार ने 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा पास करने का भी फैसला लिया है। कोरोना की दूसरी लहर के हाहाकार के बीच कुछ लोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मौके पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाकर मजबूर और बेबस लोगों को नोचने की फिराक में बैठे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया राजस्थान के अलवर कोतवाली में, जहां पुलिस ने एक ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार किया जो एम्बुलेंस में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने के साथ साथ एम्बुलेंस का किराया भी कई गुना वसूल रहा था। पुलिस के मुताबिक प्राइवेट एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कालाबाजारी और एम्बुलेंस के लिए मरीजों के परिजनों से तय रकम से ज्यादा की वसूली करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। एम्बुलेंस ड्राइवर ने मरीज को छोड़ने के लिए 2500 रुपए की मांग की, जबकि तय रेट के मुताबिक 500 रुपए किराया है। एम्बुलेंस चालक गोविंद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और एम्बुलेंस के अंदर से ऑक्सीजन के 4 सिलेंडर्स भी बरामद हुए। पुलिस अब एम्बुलेंस चालक से ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके पूरे रैकेट के बारे में पूछताछ कर रही है। तो एक मरीज को लोर्ड्स हॉस्पिटल से हरीश हॉस्पिटल अलवर आना था, जिस संबंध में एम्बुलेंस चालक द्वारा 2500 रुपये की डिमांड की गई, जबकि नियमानुसार 500 रुपये प्लस निर्धारित किलोमीटर यानी कि 12 रुपये किलोमीटर तय है, 14.5 भी है, वाहन के प्रकार के ऊपर है। वो करीब 700 रुपये का किराया बनता था, उसकी एवज में उसने 2500 रुपये किराए की डिमांड की। उधर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बढ़ती ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए नए कोरोना सेंटर की शुरुआत की गई और सबसे राहत वाली बात यह कि ये सुविधा किसी और ने नहीं बल्कि खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। दिल्ली पुलिस ने आज 1 मई को 20 बेड के ऑक्सीजन सुविधाओं वाले स्कूल में बनाए गए अस्पताल की शुरुआत की। दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइन के राजमार्ग पर स्थित गंगे गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 20 बेड का अस्पताल बनाया है, जिसका नाम संजीवनी रखा गया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार की भी गाइडलाइंस थी कि आप स्थानीय RWA के साथ मिलकर क्षेत्र में इस तरह के कोरोना केयर फैसिलिटी सेंटर्स बनाएं। उसी के तहत संजीवनी कोरोना फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है, जो ऑक्सीजन युक्त है। महामारी में कुछ लोग लगातार मदद कर रहे हैं, लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रक्तदान से लेकर ऑक्सीजन लंगर तक सब कुछ जरूरतमंदों के पास पहुंचा रहे हैं। कई शहरों में लोगों ने अपनी गाड़ियों और ऑटो को मुफ्त सेवा देने में वाली जो एम्बुलेंस है उसको भी तब्दील कर दिया, ताकि कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में कोरोना से दम तोड़ने वालों के शव मुफ्त में शमशान तक भी पहुंचा रहे हैं। देश के हर शहर से कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों की खबरें सामने आ रही हैं, तो इस बीच हर शहर में ऐसे लोग भी हैं जो मदद के दम पर महामारी की मुसीबत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जज्बा कहता है, एकजुट हम तो कोरोना होगा बेदम। कोरोना ने हमारी दुनिया बदल कर रख दी है। अब इंसान दूसरे इंसान को देखकर उससे दूर जाने लगा है, लेकिन ये दूरी वायरस की रफ्तार रोकने के लिए जरूरी है। 2 गज की दूरी देश में मदद के लिए बढ़ रहे हाथों को नहीं रोक सकी है।
दिल्ली के रोहिणी की ये तस्वीर बताती है कि जब हम एकजुट हैं तो कोरोना वायरस की हर मुसीबत से लड़कर जरूर जीतेंगे। दिल्ली में कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन में लोग घरों में रहकर वायरस की चेन तोड़ने में सहयोग कर रहे हैं, तो वहीं रोहिणी की साहिल मेमोरियल सोसाइटी कोरोना मरीजों के शव मुफ्त में शमशान तक पहुंचा रही है। उसमें कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई ड्रॉप बॉक्स नहीं है, कोई स्लिप नहीं है, पूरी टोटली फ्री एम्बुलेंस है। फिलहाल मैं खुद सर्विस अभी खुद दे रहा हूँ, बट मैं अभी खुद जो है नॉन पॉजिटिव कोई भी बॉडी हो मैं खुद लेके जा रहा हूँ उसको। मैं पॉजिटिव के लिए मैं अभी फिलहाल नहीं लेके जा रहा, बाकी हमारी पूरी सर्विस हमेशा रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। मदद के लिए संसाधन से ज्यादा नेक नियति की जरूरत होती है। मुंबई के दत्तात्रेय सावंत इसी की मिसाल है। घाटकोपर इलाके में रहने वाले दत्तात्रेय सावंत एक स्कूल में टीचर। कोरोना की वजह से जब स्कूल बंद हुआ तो उन्होंने मरीजों और पीड़ितों की मदद का संकल्प लिया। करीब 2 महीने से उन्होंने अपने ऑटो को फ्री एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। अब वो कोरोना मरीजों को घर से हॉस्पिटल और वहां से वापस घर छोड़ते हैं। उनका कहना है कि कई जरूरतमंदों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, जिससे वो परेशान होते हैं, इसलिए वो मुफ्त सेवा देकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हर आदमी का, हर इंसान का एक काम है कि देश की सेवा करना, रुग्ण की सेवा करना। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में, आजू के एरिया में जो रुग्ण है, रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। मुसीबत सिर्फ हमें परेशान नहीं करती, बल्कि मदद करना भी सिखाती है। भोपाल के जावेद ने न्यूज चैनल्स पर ऐसी कई खबरें देखी जिसमें लोग कोरोना मरीजों को अपने कंधों या साइकिल पर लेकर जाने के लिए मजबूर हुए क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जावेद खान ने अपने ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाया। अब वो कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर वाली राहत देते हुए मुफ्त में अस्पताल पहुंचाते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में जिन लोगों को शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, उन्हें भी ये मुफ्त सेवा देते हैं। मेरे पास ये आइडिया आया कि क्यों ना हम मानवता के लिए आगे आएं और हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने बीबी का एक लॉकेट था सोने का, वो बेच के हमने अरेंजमेंट करा, सिलेंडर लिया। सिलेंडर के बाद कुछ हमारे एक नरेश भाई हैं, उन्होंने घड़ी दी, इस ऑक्सीजन में घड़ी लगाई, हम लोगों ने इसको एम्बुलेंस बनाया। कोरोना महामारी ने मरीजों के सामने प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का संकट खड़ा कर दिया है। लोग दिन रात ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में जुटे हैं। ऐसे में दिल्ली गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी ने गुरुद्वारा दमदमा साहिब में ऑक्सीजन लंगर शुरू किया है। जिनका ऑक्सीजन लेवल 75 से ऊपर है, यानी जो लोग सिर्फ ऑक्सीजन मिलने से ठीक हो सकते हैं, उन्हें यहाँ जगह दी जाती है। ऐसे लोग जितनी देर चाहें यहाँ आकर मुफ्त ऑक्सीजन लेकर वापस जा सकते हैं। हम तो बस ये देख रहे हैं, एक तरफ रो रहे हैं और दूसरे तो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो मंजर हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं है। लोगों को सांस लेने के लिए भी सड़कों पे आना पड़ रहा है, ऐसा तो दुख हमने कभी देखा नहीं। आप काफी इमोशनल लग रहे हैं। मेरे हर 5 मिनट बाद एक दोस्त गुम हो जाता है, हर 5 मिनट बाद एक दोस्त गुम हो जाता है। क्या कैसे करें? हमारे लिए तो बहुत दर्द। मैं तो उन लोगों का भी दर्द सुनता आ रहा हूँ जिसके 4 फैमिली के मेंबर रहे नहीं है, 5वां तड़प रहा है, मेरे को बचा लो। कैसे बचाएं? हम तो खुद इतने जिंदगी में कभी अपने इतने करियर में हेल्पलेस नहीं हुए जितने आज। मानवता के सामने महामारी को हारना ही होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कोरोना मरीजों के मददगारों की ऐसी ही तस्वीर सामने आई। सिख समुदाय के लोगों ने शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के पास लंगर सेवा शुरू की है। ये लोग हर रोज करीब 5000 लोगों के लिए खाना तैयार करवाते हैं। उसके बाद घरों में रहने वाले कोरोना मरीजों और आइसोलेशन में रहने वाले परिवारों को घर घर खाना पहुंचाते हैं। इसके अलावा इस समूह से जुड़े लोग कोरोना मरीजों के घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मुफ्त में पहुंचा रहे हैं। कोरोना की वजह से रक्तदान पर काफी बुरा असर पड़ा है। पिछले करीब 10 महीने में लोग तमाम वजहों से खून देने से बच रहे हैं। ऐसे में हर रोज अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जगहों पर खून की जरूरत को पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं। भोपाल के व्यापारियों ने इस मुश्किल दौर में भी रक्तदान की मुहिम शुरू की है। भोपाल में मानसरोवर व्यापार समिति से जुड़े लोगों ने कोरोना मरीजों समेत सभी जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविर लगाए हैं। ये लोग हर रोज
रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। इसके बाद ब्लड बैंक और अस्पतालों में जाकर उनकी जरूरत के मुताबिक खून देते हैं। केरल पुलिस ने अपने सुरक्षा कर्मियों का एक वीडियो शूट किया है। इसमें पुरुष और महिला सुरक्षा कर्मी मिलकर डांस कर रहे हैं। दरअसल पुलिस वालों के डांस स्टेप इस तरह के हैं जिसमें वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का इशारा कर रहे हैं। हाथ धोना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना, मास्क पहनना और आते जाते समय रास्ते में किसी भी इंसान या चीज को ना छूने का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस ने यह वीडियो कई ग्रुप में शेयर किया है ताकि लोग कोरोना को लेकर जागरूक रहें और नियमों का पालन करें। पुलिस से लेकर आम जनता तक सब लोग कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता और मदद का मिशन चला रहे हैं। ये मुसीबत भले ही आज बड़ी लग रही हो, लेकिन हम सब के हौसले के सामने इस महामारी को दम तोड़ना ही होगा।